हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। नाम तो सुना होगा आपने। देखिए, अगर आप 12th के बाद कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर लेवल के, पीजी लेवल के कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो आज का वीडियो देखना ही देखना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं, पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि आपको देखने, कंपेयर करने और जांच पड़ताल करनी जरूरी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और मैंने आपका काम आधा तो कंप्लीट कर ही दिया है, क्योंकि थॉरो रिसर्च करी है मैंने, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको जानने जरूरी हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, वो सब हम बहुत ही सिंपल भाषा में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक देखिए, हमारा बहुत ही सिंपल सोबर फॉर्मेट है, जो कि हम हर एक रिव्यूज जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम फॉलो करते हैं, और जिसके थ्रू बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने में। इफ इन केस आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के प्लेलिस्ट है, पूरी इंडिया के टॉप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हम उनको रिव्यूज कर रहे हैं, और आपके लिए ट्रांसपेरेंट सारे हम फैक्टर्स सामने ला रहे हैं। किन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है, किन को नहीं, किन को एज अ बैकअप आप रख सकते हो इफ इन केस आपका अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता है, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, सिम्बोसिस हो, नरसिंह हो, कोई भी हो सकता है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। तो एज अ बैकअप जो भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं सबके हम रिव्यूज वीडियो इस चैनल पे आपके लिए रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले है फैक्टर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करते वक्त और उसकी जांच पड़ताल करते वक्त, जो कि है लेटेस्ट रैंकिंग और अप्रूवल। ठीक है, सबसे पहले जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है निर्फ, जो कि रैंकिंग प्रोवाइड कराती है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, उसकी रैंक देखते हैं। निर्फ की रैंकिंग में ये 86 रैंकिंग है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। निर्फ में आना ही सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि निर्फ में हर एक इंस्टीट्यूशंस नहीं आ पाता है। टॉप 100 ठीक ठाक है, टॉप 50 में अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक है, टॉप 100 में है, मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का टॉप क्लास रहता ही है, लेकिन 86th रैंक आना इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी भी बड़ी बात है। ठीक है, टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग में ये 59th पोजीशंस में है। ये लेटेस्ट रैंकिंग में आपके सामने है, ये 2025 की रैंक है टाइम्स की। नैक का ए प्लस एक्रीडेशन इनके पास है। ए होता है, ए प्लस होता है, ए प्लस प्लस भी होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एनबीए एक्रीडेटेड है अपने बीटेक्स प्रोग्राम के लिए, तो काफी अच्छी चीज है, एनबीए एक्रीडेशन अच्छी चीज है। ये आपको टॉप टायर जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनके इक्विवेलेंट बना देता है आपके कोर्सेज को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग में ये 219वें रैंक में है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, रैंक्ड 5th है इंडिया टुडे की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ये 5th रैंक में आता है। और इनके पास आईगॉज की गोल्ड रेटिंग है, आईगॉज की गोल्ड रेटिंग है। इससे भी हायर रेटिंग होती है, डायमंड होती है, प्लेटिनम वगैरह भी होती है, लेकिन गोल्ड होना भी बड़ा अचीवमेंट है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसके रैंकिंग और अप्रूवल्स देखें तो डिसेंट इनफ है, कहीं भी कोई झोल आपको देखने को नहीं मिलता है यार यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, एआईसीटी अप्रूव्ड है या नहीं, नेक का एक्रेडिटेशन है या नहीं, एनबी एक्रेडिटेड है या नहीं, वो सारे यहाँ पर टिक हो रहे हैं। ठीक है, और भी हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, अब रैंकिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, रैंकिंग वगैरह मैंने बता दी है, रैंकिंग हो गई है हमारी, रैंकिंग और अप्रूवल बात कर ली है हमने। एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस मतलब कि अगर आप 12th पास आउट हैं और 12th के बाद आपको एडमिशन लेना है इन यूनिवर्सिटीज में, शारदा में, या फिर मास्टर्स लेवल पे कोई भी कोर्सेज करने हैं शारदा यूनिवर्सिटी से, तो क्या प्रोसेस है? देखिए, इनका मतलब शारदा यूनिवर्सिटी का खुद का डेडिकेटेड एंट्रेंस है, SUAT। क्या है एंट्रेंस का नाम? SUAT। आपको आंख बंद कर इस एंट्रेंस की तैयारी करनी है और इनके कोर्सेज में एडमिशन लेना है। कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है? अगर आपको बीटेक करना है, बीसीए करना है, एमसीए करना है, बीबीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमबीए जर्नलिज्म के कोई कोर्सेज करने हैं, इंटीग्रेटेड लॉ करना है, बीए ऑनर्स करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है,
तो जितने भी पॉपुलर कोर्सेज हैं सबके लिए एक कॉमन एंट्रेंस है SUAT। समझ में आ पा रहा है? ठीक है। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस नहीं दिए हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, तो एक सिंगल एंट्रेंस है SUAT जिसकी आपको तैयारी करनी है। उसको क्लियर कर कर यहां पर आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है। तो हमेशा मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि यार, एक होते हैं नेशनल लेवल एंट्रेंस, एक होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्पेसिफिक एंट्रेंस। दोनों में बहुत फर्क होता है। नेशनल एंट्रेंस को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं पर जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस होते हैं उनको क्रैक करना, उनको पास करना काफी आसान होता है। इस वजह से इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन काफी आसानी से आपको मिल जाता है। तो एज अ बैकअप ये परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो ड्रीम कॉलेज हो वहां पर आप एडमिशन किसी भी वजह से नहीं ले पा रहे हो, कट ऑफ बहुत हाई गई है, क्योंकि देखो सीट्स वहां पर है 200-300, अप्लाई करने वाले वहां पर है 2 से 3 लाख लोग। ठीक है। तो कंपटीशन सिवियर है। यहां पर उस लेवल का कंपटीशन नहीं होता, सीट्स ज्यादा होती है। यहाँ पर फेसेस बहुत होते हैं, मतलब 2 फेसेस में एडमिशन होता है। अभी फर्स्ट फेज ऑफ एडमिशन चल रहा है। ठीक है। इफ इन केस एडमिशन फॉर्म आप सर्च कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में ही इसी वीडियो के आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सिंपल से प्रोसेस होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे ही आप डिटेल्स फिल ऑन करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद आपका एक फ्री काउंसलिंग रहती है जहां पर आपके जितने भी डाउट होते हैं वो आप दूर करते हैं। एडमिशन काउंसलर होते हैं कॉलेज के ही। उसके बाद अगर आपको कॉलेज ठीक लगता है तो आप फिर पेड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं, सारी डिटेल अपलोड करते हैं, मार्कशीट वगैरह अपलोड करते हैं, और फिर एट द एंड फीस का पेमेंट करते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, SUAT उन बच्चों को नहीं देना जिन्होंने कोई और नेशनल एंट्रेंस दे रखे हैं, जैसे कि जेईई मेन दे रखा है, यूपीएससी दे रखा है, क्लैट दे रखा है, मतलब क्लैट लॉ के लिए दे रखा है, कैट मैट जेड दे रखा है, नाटा दे रखा है, नीट दे रखा है। ठीक है। तो और देखिए, थोड़ा और मैं क्लियर करूं इसको, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर इनका एंट्रेंस दे या ये दे, अगर आपने कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस दे रखा है तो अच्छी बात है, उसके बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उन एंट्रेंस में अगर बहुत पीछे रैंक है, आपको लगता है कि यार उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितने आने चाहिए थे, तो उस बेस में, उस कैटेगरी में या उस सिचुएशन में आप इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस दीजिए। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर इनका एंट्रेंस आपने अच्छे मार्क्स से क्रैक करा। और जो कि मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप नेशनल लेवल एंट्रेंस में 70% ला रहे हैं ना, तो इनके एंट्रेंस में इजीली, या इन कॉलेजेस के एंट्रेंस में 90% इजीली आप ले आएंगे, क्योंकि उस लेवल का टफनेस, डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को यहां पर नहीं मिलता है। और प्रिपरेशन तो आपको उस लेवल की है, नेशनल एंट्रेंस की है। इन एंट्रेंस को क्रैक करना ईजी हो जाता है। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, एडमिशन प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो गया हर एक बच्चे को। अगर कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, CUET वगैरह, ठीक है, करते रहो, फायदा मिलेगा। SUAT इनका जो स्पेसिफिक एंट्रेंस है उनको भी क्रैक करने में। ठीक है। फेज फर्स्ट एडमिशन अभी चालू है। 2 फेजेस में एडमिशन होते हैं। जुलाई अगस्त में बैच स्टार्ट होता है, मतलब क्लासेस स्टार्ट होती है। उससे पहले 2 फेजेस में एडमिशन होते हैं। पहला फेज अभी चल रहा है। फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा फायदा होता है एडमिशन लेने में, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप भी यहीं पर ऑफर होती है, और जो आपके मन पसंदीदा कोर्स है वो आपको अभी फर्स्ट फेज में मिल जाता है। सेकेंड फेज में कॉलेज गारंटी नहीं देता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वर्क करते हैं। तो जितनी जल्दी आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, अपनी सीट्स फिक्स कर लेंगे, अपनी स्पेशलाइजेशन, अपना कोर्स फिक्स कर लेंगे, उतनी जल्दी आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है। सीट्स ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं है ना कि हर एक बच्चे को जब मन चाहे तब एडमिशन दे दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। चलिए, टॉप कोर्सेज की बात करेंगे कि शारदा यूनिवर्सिटी में कौन से टॉप कोर्सेज हैं। उनके सामने ही मैंने फीस स्ट्रक्चर भी, टोटल फीस स्ट्रक्चर आपके सामने प्रोवाइड कराया, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि शारदा यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज के कितने फीस लेती है। ठीक है। अगर आपको BE या फिर BTech करना है, ये 30 क्या है ब्रैकेट में, 30 मतलब स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दुनिया भर की स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, और शारदा यूनिवर्सिटी भी किसी भी पॉइंट से पीछे नहीं है। जितनी भी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है बीटेक में, सब के सब, चाहे वो AIML हो, ब्लॉकचेन हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, जितने भी ट्रेडिशनल है, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब के सब आपको ऑफर करती है 30, 30, जी हाँ 30 स्पेशलाइजेशन ये आपको ऑफर करती है। फीस 7.5 लाख से लेकर 13 लाख के नियर अबाउट है। बहुत ही रीजनेबल मुझे ये फीस स्ट्रक्चर लगता है। ठीक है।
MBA अगर PGDM आपको करना है तो 10 के नियर अबाउट यहां पर भी स्पेशलाइजेशन मिलती है और नियर अबाउट 11 लाख में आप अपना MBA कर सकते हैं शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, BSc में 40 स्पेशलाइजेशन आपको शारदा प्रोवाइड कराता है और 10 लाख के नियर अबाउट में आप अपना BSc कंप्लीट। BSc की फी इतनी ज्यादा क्यों? देखिए, ये जो 40 स्पेशलाइजेशन है ना, यहां पर कुछ ऐसी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है जिनकी फीस ज्यादा होती है और बीटेक में भी जो एक नॉर्मल कोर्स होगा, मान के चलिए बीटेक आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से कर रहे हैं, हो सकता है उसकी फीस हो 7-8 लाख रुपए, लेकिन अगर AI और ML से कर रहे हैं तो उसकी फीस है 13 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन आप जिस भी कोर्स की चूज करेंगे उसकी फीस ज्यादा होगी। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? अगर आप किसी भी कोर्स की ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो वहां पर फीस ज्यादा मिलती है, इसलिए यहां पर 10.04 लाख रुपए है। ठीक है, BA में 18 स्पेशलाइजेशन 3.5 मतलब 4-5 लाख में आपका BA कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। MSc 2 से 3 लाख रुपए में हो जाता है। BBA में 16, जी हाँ 16 स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन। और ये जो कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो ये कोशिश करते हैं कि यार मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में कोई कसर ना छोड़ें। ठीक है, यहाँ पर 7 लाख से लेकर 11 लाख में आपका BBA कंप्लीट हो जाता है 3 साल। ठीक है, BCA में 4 स्पेशलाइजेशन है, 6 लाख में आपका BCA, जी हाँ 6 लाख में BCA कंप्लीट हो रहा है। BPT फिजियोथेरेपी 10 लाख में, MA 2 से 3 लाख में, BCom आपका 7 लाख के नियर अबाउट में कंप्लीट हो रहा है, यहां पर ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन मिल जाती है 4। MBBS 57 लाख, MD 76, बी फर्मा 10 लाख के नियर अबाउट, BDS, MDS, फर्मा डी, BSc, डी फर्मा, M फर्मा, आप सबके मेडिकल के भी कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको जितने भी अंडर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर लेवल के कोर्सेज हैं वो आपको देखने को। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इनका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करिए। काउंसलिंग सेशन कॉलेज के जो स्टाफ है, काउंसलर हैं, वही आपका करते हैं, तो जितने भी डाउट होते हैं वो आपका दूर करेंगे। उसके बाद आपको अगर ये कॉलेज ठीक लगता है उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एंट्रेंस होता है काफी आसान होता है, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको फेस करने नहीं मिलती। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का, वहां से आप फिल आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BALLB इंटीग्रेटेड कोर्स, BALLB, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी ये कॉलेजेस कराता है। MEM टेक, BDS, MCA वगैरह सबकी फीस आपके सामने है। आपके लिए सारा फीस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी कोर्स करने में, कोई भी कोर्स के बारे में जानने में। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट कैसा है। सर प्लेसमेंट के बारे में तो आपने बताया नहीं, कोर्सेज वगैरह तो ठीक ठाक है, रैंकिंग भी इसकी अच्छी है, एडमिशन प्रोसेस भी काफी रिलैक्स है। प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, 2024 का प्लेसमेंट डाटा आपके सामने है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज गया है 40 लाख पर एनम। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 600 से ज्यादा यहां पर कंपनीज आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है शारदा। ठीक है, 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटी आती है। अब इतनी यूनिवर्सिटी आएगी उतने ही ज्यादा ऑफर मिलेंगे बच्चों को, उतने ही हाईएस्ट पैकेज जाने के चांसेस आपके बढ़े। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ही सिर्फ 150 से ज्यादा यहां पर है। ठीक है, नंबर ऑफ CMM लेवल 5 कंपनीज है 50 से ज्यादा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है 55 प्लस। ठीक है, प्लेसमेंट फॉर बीटेक 91% है, MBA का तो 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, मीडिया फिल्म एंड प्रोडक्शन के कोर्सेज के लिए भी शारदा फेमस है 92%। अब देखिए शारदा की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप परसेंटेज देखते हैं ना, प्लेसमेंट परसेंटेज, तो 2-3 फैक्टर्स वहां पर होते हैं। एक तो कितने बच्चे थे और कितने बच्चे बैठे। हर एक बच्चा प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठता है, किसी को ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं करनी है तो प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठेगा, उसको मास्टर्स लेवल पे कुछ करना है। ठीक है, दूसरा प्लेसमेंट के दिन एब्सेंट होना, ये फैक्टर भी प्लेसमेंट परसेंटेज को कम कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेसमेंट परसेंटेज को कम कर देते हैं। ठीक है, अब MBA में 100% है, मेरे अकॉर्डिंग ये रेशो इतना बेटर क्यों होता है किसी भी कॉलेज का मास्टर लेवल पे, क्योंकि मास्टर्स के बाद इंडियन जो स्टूडेंट होते हैं उनका पहली प्रायोरिटी जॉब रहती है, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं रहती। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं ना? अगर आप कोई भी MBA जैसा कोर्स करते हो ना तो आपकी पहली प्रायोरिटी जॉब होती है, कोई कोर्स करना नहीं।
लेकिन आज जब आप बीटेक करते हो तो पहली प्रायोरिटी आपकी जॉब नहीं होती है, पहली होती है, मतलब होती तो है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी मास्टर्स के बाद होती है। क्योंकि बीटेक के बाद तो ये भी होता है यार, एमटेक करना है, बीटेक इतने अच्छे कॉलेज से नहीं करा तो यार आईआईटी से ट्राई करेंगे एमटेक वगैरह करना। तो इस वजह से कॉलेज के परसेंटेज थोड़े कम हो जाते हैं। कई बच्चे ऑप्ट आउट नहीं कर पाते या फिर इतनी अच्छी कंपनी नहीं आती है तो वो प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं है या फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो दिस माइट बी अ रीजन। जहां पर आप कॉलेजेस की परसेंटेज कंपेयर करें तो ये आपको फैक्टर्स भी मद्देनजर रखने हो। ठीक है, समझ में आ पा रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे, कौन कौन सी कंपनी आती है, तो ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्लिपवेल दिखता है, यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनीज दिखती है, महिंद्रा दिखता है, एमयू सिग्मा दिखता है, वीडियोकॉन दिखता है, तो ग्लोबल फर्म्स भी हैं, एटॉस वगैरह है, कॉग्निजेंट वगैरह है। ठीक है, इनोडाटा दिखती है आपको, एनटीटी डाटा दिखती है, हेलोनिक्स दिखता है, यहाँ पर आपको आईगेट दिखता है। तो यहाँ पर कुछ ग्लोबल फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, कंसल्टिंग फर्म्स हो गए, आईटी फर्म्स आपको देखने को मिलती है। तो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स काफी हैं, ये टॉप रिक्रूटर्स हैं, 600 प्लस जैसे मैंने आपको बताया कंपनी में रिक्रूटर्स विजिट करते हैं। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट डाटा है। यहाँ पर 40 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज गया है 2024 में। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स काफी अच्छे हैं, तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर डिसेंट है। इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद आरओआई, यार आरओआई काफी शानदार मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है कोर्सेज का वो काफी डिसेंट है। ठीक है, काफी फेमस ये यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस ये यूनिवर्सिटी है और शानदार कैंपस है। अगर हॉस्टल चार्जेस भी बच्चे पूछते हैं तो देखिए बच्चा, किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं और हॉस्टल चार्जेस वहां पर अवेल करते हैं तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक के होते हैं पर ईयर। पर ईयर 2 लाख बीइंग मैक्सिमम। कैस रूम आप पे डिपेंड करता है, एसी लेना है, नॉन एसी लेना है, शेयर्ड लेना है, इंडिविजुअल लेना है। 2 लाख का एक बजट आप पकड़ के चलो कि इतना पैसा आपका लगना ही लगना। कैंपस लाइफ की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत शानदार होती है। दुनिया भर के इवेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, तो कॉलेज लाइफ बहुत ही हैपनिंग होती है इन द सेंस। ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं। ठीक है, फैकल्टीज की बात करें तो ब्राइटेस्ट जो माइंड होते हैं उनको वो हायर करते हैं, क्योंकि पैसों की कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो जितने भी बेस्ट फैकल्टी हैं इंडिया के आपको इन प्राइवेट कॉलेजेस में ही पढ़ाते हुए मिलेंगे। काफी फ्रेंडली होते हैं और काफी अप्रोचेबल होते हैं, जो कि अच्छी बात है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा सा लेक करता है, वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं टीचर्स। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानकारी मिल गई होगी। जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, जी हाँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, वो आप फिल करेंगे, आपको एक काउंसलिंग सेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर जितने भी डाउट हैं आपके वो आप, वो जो शारदा का काउंसलर होगा वो आपको दूर करेगा। और इफ इन केस आपको लगता है कि शारदा मेरे लिए ठीक है, तो आप उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं, अपने जो डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं, मार्कशीट वगैरह अपलोड करते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो कहीं कर भी कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। अगर आप चाहें तो कैंपस विजिट कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहां पर आप कैंपस वगैरह देख सकते हैं, फील ले सकते हैं कि यार ये कैंपस आपको ज्वाइन करना है या नहीं। तो मेरी तरफ से मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको दे दिया है। द फाइनल चॉइस इज टोटली योर्स। और भी अगर आपको कॉलेजेस कंपेयर करने हैं और भी रिव्यूज वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इंडिया के जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके रिव्यूज वीडियो करें। हो सकता है ये प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडिंग शारदा आपकी पहली प्रायोरिटी ना हो सकता है आपकी पहली प्रायोरिटी डीयू हो, बीएचयू हो, एफएमएस वगैरह हो, कोई भी कॉलेजेस हो सकता है पहली प्रायोरिटी, लेकिन इफ इन केस वहां पर एडमिशन नहीं हो पाया, फिर क्या? तो फिर क्या के लिए हमेशा बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। और हमेशा 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 पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी कॉलेजेस के फॉर्म फिल आउट करें, सिर्फ एक कॉलेज को टारगेट ना करें, कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस के फॉर्म हमें जरूर फिल आउट करने हैं, ताकि इफ इन केस किसी एक कॉलेज में नहीं हुआ तो हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस रहें और हमारा साल जो है वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि जुलाई अगस्त तक एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उसके बाद बहुत देरी हो जाती है। कोई भी कॉलेज इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेजेस आपको एडमिशन नहीं लेते हैं अगर आपने फेज फर्स्ट या फेज सेकंड में एडमिशन फॉर्म फिल आउट नहीं करें। प्लीज 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 सीरियस होकर इन वीडियोस को देखिए और जितनी जल्दी हो सके स्टेप लीजिए। अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, सुनर 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 जितना हो सके जल्दी उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल। ठीक है, और अभी राइट टाइम है, एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट अभी निकले हैं, तो जितना रश है अभी है, बाद में क्लोज्ड हो जाते हैं तो दिक्कत आपको फेस करनी
मेरा नाम है सुनील, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।